तो जहां पर पहले वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को सिर्फ 6 महीने के लिए ही वेट लीज पर लिया जा सकता था, लेकिन अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने यहां पर ये ऑर्डर दे दिया है कि अब जो इंडियन कैरियर्स है वो 1 साल के लिए वेट लीज पर जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है वो ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि ये वेट लीज क्या है और ये किस तरह से डिफरेंशिएट करती है ड्राई लीज से, और ये वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट और नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट क्या होते हैं। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई का आर्टिकल है, गवर्नमेंट ईजीज रूल्स यानी कि सरकार ने रूल्स को ईजी कर दिया है। अलाउज इंडियन कैरियर टू वेट लीज वाइड बॉडी प्लेन फॉर अप टू 1 ईयर, यानी कि भारतीय जो कैरियर्स हैं, जो एयरलाइंस है, उनको वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को वेट लीज पर लेने के लिए अलाउ कर दिया है, वो भी 1 साल के लिए। 27 नवंबर का ये आर्टिकल है। और इसी तरह से द मिनट में ही इंडियन एयरलाइन के नाउ वेट लीज वाइड प्लेन फॉर 1 ईयर, गवर्नमेंट 28 नवंबर का आर्टिकल है। तो बात करते हैं कि मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, सरकार ने इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक को बूस्ट करने के लिए जितनी भी भारत में एयरलाइन काम करती है, जो भारतीय हैं, उन्हें ये परमिशन दे दी कि आप जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट होते हैं उन्हें आप वेट लीज पर ले सकते हो 1 साल के लिए। अब हालांकि देखा जाए तो पहले ये रूल 6 महीने के लिए था कि आप सिर्फ 6 महीने के लिए वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को वेट लीज पर ले सकते हो, लेकिन अब ये 12 महीने के लिए भारतीय एयरलाइंस वेट लीज पर ले सकती है। लेकिन देखा जाए तो भारत में ड्राई लीज पहले से ही 12 महीनों की लिमिट है, जिसमें आगे 12 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि टोटल ड्राई लीज पर आप 2 साल के लिए एयरक्राफ्ट ले सकते हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि वेट लीज और ड्राई लीज क्या होती है और वेट लीज क्यों कम समय के लिए दी जाती है। तो देखिए, लीजिंग से तो आप समझते हैं कि कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल के लिए कुछ समय के लिए दूसरों को देना होता है, जिससे बदले में उससे पैसे लेने होते हैं। और एविएशन इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होता है। अगर आपको एयरक्राफ्ट को लीज पर लेना है तो यहाँ पर 2 तरीकों से एयरक्राफ्ट को लीज पर लिया जा सकता है। पहला है वेट लीजिंग। यहाँ पर अगर आप कोई एयरक्राफ्ट लीज पर लोगे तो आपको एयरक्राफ्ट तो मिलेंगे, लेकिन साथ में उसके साथ में एयरक्राफ्ट का क्रू भी मिलेगा, जैसे कि पायलट, केबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ। और इसके अलावा जिसकी मिल्कियत में यानी कि जिसने लीज पर दिया है वो ही इसका मेंटेनेंस भी करता है, यानी कि जो पैसा जो लीज पर ले रहा है ना, उसको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। उसको तो बस अपना हवाई जहाज़ उड़ाना है कि भाई यहाँ पर आपको इस टाइम स्लॉट में यहाँ पे लेकर जाना है, इतने पैसेंजर है, बस सारा कुछ हो गया। और ब्रांडिंग भी उसी की होगी जो लीज पर लेगा, यानी कि अगर जेट एयरवेज ने लिया तो जेट एयरवेज उसके हवाई जहाज़ पर लिखा रहेगा, ना कि उसका नाम लिखा रहेगा जिसने लीज पर दिया है। तो इस तरह से ये वेट लीज काम करती है। लेकिन यहाँ पर कुछ पैसे उसके देने पड़ते हैं, जैसे कि फ्यूल का चार्जेस देना पड़ता है, क्योंकि जो ही पैसे कमा रहे हो तो उसका फ्यूल तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अनलिमिटेड फ्यूल तो जो जिसका हवाई जहाज़ है वो भी नहीं दे पाएगा। और इसके अलावा जो पार्किंग फीस है एयरपोर्ट की वो पे करनी पड़ती है। और टाइम स्लॉट के जो चार्जेस हैं कि भाई 7 बजे उड़ने वाली है तो उसके इतने पैसे लगेंगे, तो उसके पैसे भी यहाँ पर जो एयरलाइन है उसको ही देने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ आता है ड्राई लीज, जिसमें एयरलाइन को सिर्फ एयरक्राफ्ट ही मिलता है, उससे ना तो कोई पायलट मिलता है और ना ही कोई केबिन क्रू मिलता है, ना ही कोई दूसरा क्रू मिलता है, ग्राउंड स्टाफ, ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ भी नहीं मिलता है। जिसने वो एयरक्राफ्ट लीज पर लिया है उसे ही सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती है। अब देखा जाए तो दोनों के फायदे और नुकसान भी है, क्योंकि देखा जाए तो वेट लीजिंग थोड़ी महंगी होती है, क्योंकि इसमें एयरक्राफ्ट के साथ साथ उसके क्रू और मेंटेनेंस का पैसा भी देना होता है, तभी तो एयरक्राफ्ट एयरलाइन को मिलता है। और इसके अलावा वेट लीजिंग में एम्प्लॉयज़ और क्रू उसके होते हैं जिसका वो एयरक्राफ्ट होता है, तो उसके हिसाब से वो अपनी कस्टमर को सर्विस नहीं दे पाएगा, क्योंकि सारा का सारा जो केबिन क्रू है, जो पायलट है, वो उसके हैं जिसका वो एयरक्राफ्ट है, तो वो जो एयरलाइन है उसके हिसाब से वो कस्टमाइज नहीं हो पाता है। तो वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए, ड्राई लीज में सिर्फ एयरक्राफ्ट ही मिलता है और सिर्फ एयरक्राफ्ट के ही पैसे देने होते हैं। ड्राई लीज देखा जाए तो रिलेटिवली चीप होती है, लेकिन एयरक्राफ्ट को मेंटेन करना, ग्राउंड हैंडलिंग करना, फ्यूल डालना और ऑपरेशन करना और केबिन क्रू का देखना, ये सब जो एयरलाइन है वही देखा जाता है, वही देखती है इस चीज़ को। तो ऐसे में इन सब का खर्चा एयरलाइन खुद से करती है। लेकिन ड्राई लीज में एयरलाइन के पास फ्लाइट एक्सपीरियंस का फुल कंट्रोल होता है, क्योंकि देखा जाए तो सारा कुछ स्टाफ तो एयरलाइन का ही होता है, उससे तो नहीं लिया ना जिसका वो हवाई जहाज़ है, तो वो अपने हिसाब से कस्टमर को सर्विसेज अपने कस्टमाइज करके दे सकता है, यानी कि उसका खुद का कंट्रोल होता है पूरी की पूरी फ्लाइट में, कहाँ से कहाँ जा रही है, क्या क्या सर्व करना है, कैसे कैसे सर्विस देनी है, मतलब जो भी चीज़ देनी है वो एयरलाइन खुद से दे सकती है अपने हिसाब से। तो ड्राई लीज में ये फ़ायदा है। और ये जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का जो डिसीजन आया कि आप वेट लीज पर वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट ले सकते हो, तो वो रिक्वेस्ट पर आया है इंडिगो एयरलाइंस की।
अब इंडिगो एयरलाइन ने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से बात की कि और बोला कि इस विंटर सीजन में बोइंग B777 को हम वेट लीज पर लेना चाहते हैं, जो एक वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है। तो सरकार मान गई कि आप कर लो ऐसा, और इसकी लीज की लिमिट 1 साल हो गई। और ये जो लिमिट सिर्फ इंडिगो के लिए नहीं हुई, बल्कि भारत में काम करने वाली सभी एयरलाइंस अब 6 महीने के स्थान पर 12 महीने के लिए वेट लीज पर जहाज़ ले सकती है। और ये सिर्फ इंडिगो के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि दूसरी सभी एयरलाइंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाए तो कोविड के होने से एयर ट्रैवल पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगी थी कि आपको ये रिपोर्ट लानी है और ये टेस्ट कराना है, तभी आप जो है प्लेन में बैठ सकते हो, वरना तो नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन अब सरकार ने साफ साफ कह दिया कि जो भी विदेश से भारत आएगा उसे कोई भी टेस्ट नहीं दिखाना है और ना ही कोई RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट देनी है। और अब भारत में कोविड से पहले जैसे हालात हो गए हैं, आप न्यूज़ देख सकते हैं, इंटरनेशनल पैसेंजर नो लॉन्गर नीड टू सबमिट एयर सुविधा वैक्सीन प्रूफ। यानी कि यहाँ पर जो भी भारत आ रहे थे विदेश से, तो एयर सुविधा पोर्टल पर यहाँ पर अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता था, जैसे कि वैक्सीन प्रूफ, टेस्ट के रिजल्ट, इस तरह की चीज़ें अपलोड करनी होती है। लेकिन अब भारत सरकार ने कह दिया कि आपको ज़रूरत नहीं है, अब आप ऐसे ही आ सकते हो। तो ये हो गया है। इस वजह से अब भारत में जो टूरिस्ट हैं और जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, उन सब की आमद जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उनको कैटर करने के लिए हमें जहाज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से सरकार ने यहाँ पर ये डिसीज़न लिया है कि भाई आप वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को लीज़ पर ले सकते हो। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट क्या होते हैं और ये नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट क्या होते हैं और ये किस तरह से अलग होते हैं एक दूसरे से। तो देखिए, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट वो एयरक्राफ्ट होते हैं जिसकी बॉडी वाइड होती है, यानी कि ये ज़्यादा चौड़ी होती है नैरो बॉडी से। जबकि नैरो बॉडी के हवाई जहाज़ जो होते हैं वो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में रिलेटिवली थोड़े कम चौड़े होते हैं, और आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। और इसके अलावा वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट में 2 एसल होते हैं। एसल यानी कि आने जाने का जो गलियारा होता है, जो रास्ता होता है, उसे एसल कहते हैं। वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट में ये जो एसल होते हैं ये 2 होते हैं, जबकि नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट में ये सिर्फ 1 ही होते हैं। और इसके अलावा वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट की पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है और ये फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम करता है, जिससे इन एयरक्राफ्ट को अक्सर उस रूट पर चलाया जाता है जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है, जैसे कि भारत में मेट्रो शहरों के बीच में। जबकि जो नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट होते हैं वो फ्यूल तो कम लेते हैं, लेकिन उनकी पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी भी कम होती है। तो इकोनॉमिकली इन एयरक्राफ्ट को वहाँ पर उड़ाया जाता है जहाँ पर ट्रैफिक कम होता है, जैसे कि Tier 1 और Tier 2 शहरों में। तो ये होते हैं दोनों एयरक्राफ्ट, और भारत में ये दोनों तरह के एयरक्राफ्ट इस्तेमाल में लाए जाते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि एयरलाइन इनको लीज पर क्यों लेती हैं, खरीद भी तो सकती है ना सीधा सीधा। तो देखिए, जितनी भी दुनिया भर में एयरलाइंस काम करती हैं, वो आधी से ज़्यादा तो अपने एयरक्राफ्ट इस्तेमाल ही नहीं करती हैं और वो लीज़ पर लेती हैं दूसरी कंपनियों से। दुनिया भर में जितनी भी है, भारत में भी ज़्यादातर कंपनियां लीज़ पर एयरक्राफ्ट लेती हैं, उनके पास खुद के एयरक्राफ्ट ज़्यादातर नहीं होते हैं। क्योंकि देखा जाए तो इससे क्या होता है कि इससे एयरक्राफ्ट को ख़रीदने में जो सीधा सीधा इतना लंबा चौड़ा पैसा दिया जाता है वो कम हो जाता है, क्योंकि ख़रीदने में ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। जबकि लीज़ पर ये कम पैसों में ही लीज़ पर ये ले सकते हैं और इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और लीज़ पर लेने से इनकी जो पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि देखा जाए तो अगर इनको जल्दी से जो अपनी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करना है तो सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि आप लीज़ पर ले लो। क्योंकि बनाने में, एयरप्लेन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपको आज ज़रूरत है तो वो आज नहीं मिल पाएगा, उसको मिलने में 3-4 साल लग जाएंगे। तो ज़रूरत तो आज है ना, तो आज नहीं मिलेगा तो उनका तो काम बिगड़ जाएगा। इस वजह से लीज़ पर ले लेते हैं ये, जो महीने 2 महीने के अंदर अंदर उनके पास आ जाती है। वो महीना भी नहीं लगता है, 10-15 दिन के अंदर ही उनके पास आ जाता है। तो इस वजह से वो अपनी जो कैपेसिटी है वो बहुत ही जल्दी से बढ़ा सकते हैं। तो इस वजह से जो एयरलाइंस है वो एयरक्राफ्ट लीज़ पर लेती है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।